ये जो आप फोटो देख रहे हैं दाग की बारी का, ये प्रभु ने मुझे दिखाया अपने वचन से, और ये जो वचन प्रभु ने मुझे दिया ये 2023 के लिए है। 2023 जो है ये परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष होने वाला है। This is going to be the year of great grace। आप कभी परमेश्वर के अनुग्रह को इस तरह से नहीं देखोगे जो आप 2023 में और आने वाले वर्षों में आप देखोगे। आज आप बोल रहे हो कि अर्पित मेरे जीवन में बहुत सी निर्बलता है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई काम करने में अच्छा नहीं हूँ। प्रभु आपको बोल रहे तुम क्यों बेकार खड़े हो, मेरी दाग की बारी है, मेरी दाग की बारी में आओ। दिस इज माई किंगडम, ये मेरा राज्य है और वहां तुम काम करो और जो उचित है मैं तुमको दूंगा। और प्रभु ने क्या बोला, मेरी ये इच्छा है कि जो पहले को मैंने दिया है वो इस आखिरी को भी मैं दूं। तो इस वर्ष 2023 में जितने लोग पिछले हैं, जितने लोग निर्बल हैं, जितने लोग कमजोर हैं, जिनके जीवन में दुर्बलता है, कमी है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सब के सब पहले हो जाओगे। परमेश्वर के महान अनुग्रह से आप सब के सब आगे हो जाओगे। आप अपने जीवन में थ्राइव करोगे, आप अपने जीवन में उन्नति करोगे और महिमा किसको जाएगी? प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर दिन और समय परमेश्वर ने हमको दिए कि हम यीशु मसीह के नाम से हम यहाँ पे गैदर हो सके हैं। आज का जो दिन है ये विजन संडे का दिन है और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि हम इस नए वर्ष को शुरू कर रहे हैं प्रभु के दिन के साथ, दैट इज संडे। और संडे क्या है? संडे में प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन से जी उठे थे। संडे को हम ऑब्जर्व करते हैं रिजरेक्शन संडे। आप कभी भी जब सुनते हैं विश्राम दिन या सब्त का दिन, ये संडे नहीं है। विश्राम का दिन जो होता है वो यहूदी ऑब्जर्व करते हैं, जो शुक्रवार शाम को 6 बजे शुरू होता है और शनिवार शाम को 6 बजे खत्म होता है। पर संडे जो है ये लॉर्ड्स डे कहलाता है, प्रभु का दिन, सप्ताह का पहला दिन। और सप्ताह के पहले दिन में प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन से जी उठे थे। और आज का ये जो दिन है ये संडे से हम इस नए वर्ष को शुरू करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस वर्ष हमारे लिए बहुत सी नई आशीष को, ब्लेसिंग्स को प्रभु हमारे लिए स्टोर में रखे हुए हैं। नवंबर के महीने से 2022 से मैं प्रभु पे वेट अपॉन कर रहा था कि प्रभु मुझे रिवील करें कि वो इस वर्ष में हमारे लिए क्या रखे हैं। और दिसंबर के दूसरे महीने में प्रभु ने अपने वचन से मुझे रिवील किया, प्रकट किया प्रभु ने कि ये वर्ष क्या होने वाला है और इस वर्ष में प्रभु हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स को स्टोर में रखे हुए हैं। 2022 का जो पहला दिन था, मैं इसी कलीसिया में खड़ा था और यहीं से मैंने विजन मैसेज शेयर किया था जो कि यहोशू 13वें अध्याय से था। यदि आपको याद हो तो जो विजन मैसेज था वो ये था कि हम बहुत सी आशीषों को जिसे प्रभु ने हमको दिया है हम अपने अधिकार में लेंगे और उसके साथ बहुत से लोग 2022 में प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे और यीशु को ग्रहण करेंगे। तो जो वचन प्रभु ने दिया था उसे प्रभु ने 2022 में फुलफिल किया। एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी प्राउड। मुझे गर्व है कि मैं अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार करता हूं, जिस सुसमाचार को पौलुस प्रचार करता था, यीशु का सुसमाचार। और इस सुसमाचार के द्वारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, जीवन बदली जा रही है। आज लोगों को ये थोड़ी सी देखने में मूर्खता लगती है कि कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के प्रचार कर रहा है और हजारों जीवन प्रभु में बदल जाते हैं। मूर्खता तो तब और लगती है जब प्रभु मेरे जैसे जवान को खड़े करते हैं जो कि संसार के सामने में कल का लड़का है। तो बाइबल बोलती 1 कुरिन्थियों में कि प्रभु को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा सुनने वालों को उद्धार दे। तो ये मूर्खता लगती है और जब मेरे जैसे को प्रभु खड़े करते हैं तो और भी फुलिशनेस लगती है, पर प्रभु को ये अच्छा लगा। तो 2022 में मैं बहुत जगहों पर गया, इवन रूरल एरियाज में, गांव में जा करके मैंने प्रभु के सुसमाचार को शेयर किया।
और हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनीज मेरे पास आई जिनके जीवन को प्रभु ने चेंज किया। मेरे पास आपके चर्च से टेस्टिमोनी है जिनके जीवन को प्रभु ने सिर्फ सुसमाचार के प्रचार से प्रभु ने बदला। कोई लीगलिज्म या कोई व्यवस्था या नियम नहीं कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, सिर्फ प्योर गॉस्पेल, यीशु का सुसमाचार। क्योंकि बाइबल बोलती है रोमियो 1 अध्याय 16 और 17 में कि सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड ऑन टू साल्वेशन। और साल्वेशन जो शब्द है ग्रीक में यह है सोजो और इब्रानी में यह शब्द है यशुआ, द नेम ऑफ जीसस। और ये ऑल इंक्लूसिव वर्ड है, सारी चीजों को अपने आप में समाहित करता है। तो सोजो जो है ये उद्धार है। तो आज बहुत सी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है इस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा। सो 2022 में जो प्रभु ने वचन दिया था उसे प्रभु ने पूरा किया। और आज जो 2023 में प्रभु जो हमारे लिए वर्ड रखें, जो वचन रखें, जो प्रभु ने मुझे रिवील किया अपने वचन से वर्ड टू वर्ड, आज वो आप पहले लोग होंगे जो उस प्रकाशन को, उस रेवलेशन को आप पाएंगे। फिर ये वीडियो बहुत जगह पर जाएगा और जा करके बहुत से लोग इससे आशीषित होंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया के लिए, कि ये कलीसिया कंटिन्यूअसली प्रभु में उन्नति कर रही है, प्रभु में ये कलीसिया आगे बढ़ रही है। और आज के दिन जब मैं आपके पास आया हूँ तो एक रेमा वर्ड के साथ में आया हूँ, एक नाउ वर्ड के साथ। आपको मालूम है कि जब जिब्राइल मरियम के पास आया और मरियम को आकर के उसने बोला आनंद और जय तेरी है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। बाइबल हमको बताती जब ये अभिवादन को मरियम ने सुना, मरियम उठी और उठ करके यहूदा के पहाड़ी देश में गई, जहां पे कौन था, उसकी कुटुंबनी इलिशिबा। और जब वो जाकर के इलिशिबा से मिली तो उस वक्त इलिशिबा गर्भवती थी। और आपको मालूम है कि इलिशिबा के गर्भ में कौन था? यूहन्ना। किसने बोला? वेरी गुड, बहुत सही। इलिशिबा के गर्भ में यूहन्ना था। अब यूहन्ना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह। और जैसी मरियम जा करके उसे बोली, आपकी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है नमस्कार, पर मरियम ने इब्रानी में बोला होगा शालोम। बाइबल हमको बताती इलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई और उसके पेट में जो बच्चा था वो आनंद से उछल पड़ा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैं आज आपके पास वो शालोम को लेकर के आया हूं। आज आप सबके पास वो परमेश्वर का अनुग्रह है, आप सबके अंदर में वो परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छा जीवन जीने का अनुग्रह, एक अच्छी जॉब करने का अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाने का अनुग्रह, जो भी है आज वो अनुग्रह आपके अंदर में है। मैं आपको वो शालोम कहने के लिए आया हूं। और जब मैं आपको शालोम कहूंगा, आप परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगी और जो अनुग्रह आपके अंदर में है वो आनंद से उछल पड़ेगा। और इस वर्ष 2023 में वो जो ब्लेसिंग, जो अनुग्रह आपके अंदर में है, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रगटीकरण आपको मिलेगा इन द नेम ऑफ जीसस 2023 में। तो सबसे पहले इस वर्ष का जो थीम या जो विजन प्रभु ने मुझे दिया वो है, जो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, द ईयर ऑफ ग्रेट ग्रेस। ये जो आप देख रहे हैं कि फोटो जो है सारी चीजों का सिग्निफिकेंस है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं दाग की बारी का, ये प्रभु ने मुझे दिखाया अपने वचन से। और ये जो वचन प्रभु ने मुझे दिया ये 2023 के लिए है। 2023 जो है ये परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ ग्रेट ग्रेस। आप कभी परमेश्वर के अनुग्रह को इस तरह से नहीं देखोगे जो आप 2023 में और आने वाले वर्षों में आप देखोगे। क्यों? क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आते हैं, लूका 4 अध्याय 18, 19, 20, तो वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह पढ़ते हैं बाइबल से, उस समय जो उनकी रीति थी, पढ़ने की रीति, यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और फिर यीशु ने बोला और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो।
और 20वें पद में बाइबल में आप देखेंगे तो लिखा है यीशु ने पुस्तक बंद कर दी। यीशु उसके आगे नहीं पढ़े। यीशु मसीह बोले परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष, पुस्तक बंद। प्रसन्न रहने के लिए ग्रीक शब्द आया है डेक्टोस। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कहां से पढ़ रहे थे। वो यशाया 61 अध्याय से पढ़ रहे थे। तो जब आप यशाया 61 को पढ़ोगे तो वहां पे दो बातें लिखी हुई हैं, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे प्रभु के पलटा लेने का दिन, द डे ऑफ द वेंजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के पलटा लेने का दिन। पर ध्यान दीजिए कि यीशु ने पलटा लेने की बात नहीं की। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष के बाद। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है और इस चीज को सीखना है कि जब यीशु ने जहां पे पुस्तक बंद करी, आपको भी पुस्तक को वहीं पे बंद करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर के पलटा लेने का दिन नहीं है, ऑफ कोर्स है। पर यदि आप यीशु पर विश्वास कर चुके हो तो पलटा लेने के दिन से आपका कोई संबंध नहीं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्रूस में खत्म हो चुका है। तो परमेश्वर के पलटा लेने का दिन है, डे, एक दिन, पर प्रसन्न रहने का वर्ष है, अनुग्रह का साल है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने आया हूं, और यीशु ने पुस्तक को बंद कर दी। वो परमेश्वर के क्रोध की बात नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। बाइबल क्या बोलती है, यूहन्ना 1 अध्याय 17वें पद में, व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। अब दिए जाने में और पहुंचने में क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूं। ये वचन जो मैं प्रीच कर रहा हूं, ये मैं अपने घर से ऑनलाइन प्रीच कर सकता हूं। तो आप क्या बोलेंगे, अर्पित के द्वारा वचन दिया गया, पर मैं स्वयं यहां पे आया हूं, मैं स्वयं यहां पे पहुंचा हूं। तो दिए जाने में और पहुंचने में जमीन आसमान का अंतर है। अभी जो आप आत्मिकता या इंटीमेसी आप महसूस कर रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप आप महसूस कर रहे हैं, ये ऑनलाइन में आप महसूस नहीं कर सकते। तो वही हुआ, परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा के द्वारा दे दिए, जो कि परमेश्वर के घर का दास है, पर परमेश्वर का पुत्र स्वयं इस पृथ्वी पर आए। और अनुग्रह, मैं हमेशा बोलता हूं, अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आप बोलोगे अर्पित कैसे कह सकते हो, मैं नहीं कह रहा, आप अपनी बाइबल में देखिए यूहन्ना 1 अध्याय का 14वां पद, बाइबल बोलती वचन जो यीशु मसीह है, वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया, और किससे परिपूर्ण हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया। तो वो अनुग्रह आ चुका है, वो स्वर्ग को छोड़ करके वो अनुग्रह हमारे बीच में आ चुका है, और वो अनुग्रह आज आपके जीवन में है। और जैसी ही मरियम ने कहा शालोम, वो आनंद से उछल पड़ा। तो आज आपके अंदर जो परमेश्वर का अनुग्रह है, सारी चीजों को करने के लिए, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, इस वर्ष 2023 में वो मैनिफेस्टेशन, उसका प्रगटीकरण आपको मिलेगा। इस थीम को आप लिख सकते हैं कि ये वर्ष 2023 परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष होने वाला है। तो लास्ट ईयर जो हमने देखा था कि प्रभु ने जो यहोशू 13वें अध्याय में परमेश्वर ने हमारे लिए वचन रखा था, क्या होता है यहोशू 11वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो यहोशू जो है वो परमेश्वर की महिमा में बहुत जेलस था। जेलस मतलब उत्साही, जे वाला जेलस मतलब जलनखोर, जेड वाला जेलस मतलब उत्साही। तो परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत उत्साही था। और यहोशू 11वें अध्याय में परमेश्वर पिता ने यहोशू को बोला था, तो यहोशू यरीहो से लेकर के हाजोर तक पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देता है युद्ध लड़ करके। और 11वां अध्याय खत्म होता है इस लाइन से कि देश को युद्ध से शांति मिली, द लैंड रेस्टेड फ्रॉम द वॉर। युद्ध खत्म हो चुका, जो लड़ाइयां थी हम जीत चुके। पर 13वें अध्याय में परमेश्वर पिता यहोशू को बोलते हैं कि यहोशू अब तू बूढ़ा हो गया है, और अभी बहुत से देश हैं जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। मतलब कि परमेश्वर ये बोल रहे, जिसे तुमने लड़ करके जीत लिया है, पर वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। उदाहरण से समझिए कि आपने कोई जमीन खरीदा, पर उस जमीन में कोई व्यक्ति बेजा कब्जा करके रखा है। जमीन आपकी है, आपने खरीदा है, पर आपका अधिकार उस पर नहीं है, किसी और ने अपना अधिकार जमा करके रखा है। तो परमेश्वर ने बोला कि यहोशू तुमने लड़ाई लड़ करके जीत ली है, पर वो देश तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है।
और फिर परमेश्वर ने बोला कि तुम हर एक आशीष को अपने अधिकार में लो। ये लास्ट ईयर का हमारा विजन मैसेज था जो प्रभु ने मुझे दिया था, जो मैंने यहीं से शेयर किया था। आज के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, जब आप एक पन्ना पलटेंगे यहोशू 14वें अध्याय में, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहोशू 14वें अध्याय में बाइबल हमको बताती है कि यहूदी, 6वें पद से देखिए, यहोशू 14 अध्याय और उसका 6वां पद। यहोशू 14वां अध्याय और उसके 6वें पद में बाइबल हमको बताती है कि तब यहूदी गिलगाल में यहोशू के पास आते हैं। अब ध्यान दीजिए, बाइबल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका महत्व ना हो। एवरीथिंग हैज द सिग्निफिकेंस। मैं हमेशा कहता हूं, हर एक नाम, हर एक नंबर, हर एक स्थान, जो भी चीजें बाइबल में पहली बार आ रही है, आखिरी बार आ रही है, सबका सिग्निफिकेंस होता है। आपको मालूम है कि यहूदी यहोशू से मिलने कहां पर आए? गिलगाल में। और गिलगाल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जब मैं इस पर पहली बार मेडिटेट किया था शाऊल के जीवन में, जब मैं स्टडी कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे इस पर रिवील किया कि गिलगाल क्या है। गिलगाल का अर्थ होता है सर्कल ऑफ स्टोन, पत्थर की गोलाई। और आपको मालूम है व्यवस्था किस में लिखी गई थी? पत्थर की 2 पटिया पर। तो जो गिलगाल है वो व्यवस्था को दर्शाता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे ये भी लीड किया कि मैं एक बार गिनूं कि गिलगाल पूरी बाइबल में कितनी बार आया है। और आप अमेज हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि गिलगाल पूरी बाइबल में 39 टाइम्स आया है, 39 बार। और पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? 39। सो इट रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कवर्नेंट ऑफ लॉ। सो गिलगाल व्यवस्था की पुरानी वाचा को दर्शाता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहोशू और कालेब जो थे वो व्यवस्था में थे। उस वक्त यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे। आज हम अनुग्रह की नई वाचा में हैं। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं। क्रूस पे वो असीम दाम को, जो कि बयां से बाहर है, वो पेड कर चुके हैं प्राइस को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध को क्रूस में खत्म कर दिया है। अब देश को युद्ध से शांति मिल चुकी है, पर आज बहुत सी आशीष है आज विश्वासियों के हाथ में वो नहीं है। अच्छा भरपूरी का जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जॉब, अच्छा मैरिटल लाइफ, ये बहुत सी जो ब्लेसिंग है जिसके लिए यीशु ने दाम चुकाया है, आज विश्वासियों के जीवन में नहीं है। आज आपको उस आशीष को अपने अधिकार में लेना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके अनुग्रह पर रेस्ट करके। तो जब गिलगाल में यहूदी यहोशू के पास आए, तब वहां पे कालेब बोलता है यहोशू को, और मैं विश्वास करता हूं कि कालेब जूनियर था यहोशू से, तो एक जनरल कन्वर्सेशन उनकी रही होगी, एक जनरल बातचीत रहा होगा। उसने बोला होगा कि यहोशू, आपको याद है कि आज से 45 वर्ष पहले जब मैं 40 साल का था, परमेश्वर ने हमको कादेश बर्निया में उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था। और कालेब ने बोला कि मैं सच्चे मन से मैं संदेश लेकर के आया, पर 10 लोगों ने पूरी मंडली को निराश किया। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ था। हम थोड़े पुराने नियम में चलते हैं। परमेश्वर पिता ने जो देश वायदा किया था इसराइलियों को देने के लिए, उस देश के लिए परमेश्वर ने बोला कि तुम जाओ, जा करके देखो कि वो देश कैसा है। परमेश्वर ने उनको बोला था उस देश में दूध और मधु की धारा बहती है, जाओ और उस देश को देखो। तो 12 गोत्रों से 12 लोगों का चयन किया गया जो उस देश का भेद लेने के लिए गए। उसमें से 2 थे यहोशू और कालेब, ये दोनों भी भेद लेने के लिए गए। अब जब वहां पे वो गए तो उन्होंने देखा कि उस देश में अनाक वंशी रहते थे। अब ये अनाक वंशी कौन थे, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, मैं कभी फिर भविष्य में प्रभु की इच्छा से आपकी कलीसिया में आऊंगा तो हम गहराई से इस पे मनन करेंगे। पर अभी के लिए आप जान के रखिए कि जो अनाक वंशी थे ये दानव थे, जो कि उत्पत्ति 6वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो आधे मनुष्य आधे दानव, इंग्लिश में लिखा हुआ है नेफिलिम्स, नपीली जाति के लोग। और जल प्रलय से परमेश्वर ने इन दानव को खत्म किया, और उस जल प्रलय के बाद 2 दानव या 2 बड़ी जाति उत्पन्न हुई जो बाइबल में हमको मिलता है। एक थे अनाक वंशी, दूसरे थे रपाई, एनाकिम्स एंड रफाइम्स। तो ये दानव थे। जो गोलियत था वो कौन था? वो अनाक वंशी था, एनाकिम था, वो दानव था, बहुत ऊंचा था। तो बाइबल हमको बताती है कि 2 बड़ी जाति थी, अनाक वंशी और रपाई। तो उस देश में अनाक वंशी रहा करते थे।
तो बाइबल हमको बताती है कि जब ये भेद लेने के लिए गए तो इन लोगों ने देखा कि वहां अनाकवंशी है और ये उनके सामने बहुत छोटे चींटियों के समान थे। तब 10 लोग जब भेद लेकर के आए, तब 10 लोगों ने बोला कि अरे बाप रे, वहां तो इतने बड़े बड़े दानव रहते हैं, इतने उस देश को पोजेस करना, लड़ना लेना बहुत कठिन है, उस देश को हम नहीं पा सकते। और यहोशू और कालेब, आई लव द फेथ ऑफ दिस टू पर्सन। यदि आप पूछोगे कि आपके विश्वास के हीरो कौन है बाइबल में, तो मैं बोलूंगा यहोशू और कालेब। ये व्यवस्था में थे ये दो लोग। आप सोचिए, आज हम अनुग्रह में हैं, ये व्यवस्था में थे ये दोनों लोग, और क्या जबरदस्त विश्वास था। यहोशू और कालेब ने जब उन्हें देखा और ये रिपोर्ट लेकर के आए तो क्या बोले? दे आर ब्रेड फॉर अस, ये हमारे लिए रोटी है, चलो चल करके इन्हें खाते हैं। अब दोनों ने क्या क्या देखा? जो 10 लोग थे, उन 10 लोगों ने अपनी सामर्थ्य को देखा कि हम कितने पावरफुल हैं उनसे लड़ने के लिए, हम कितने पावरफुल हैं अपना एफर्ट लगाने के लिए, अपनी शक्ति लगाने के लिए और उस देश को लड़ करके लेने के लिए। और जब आप अपने आप को देखोगे ना, हमेशा आपके जीवन में निराशा आएगी। आप अपनी तुलना जब दूसरों से करोगे ना, हमेशा आपके जीवन में निराशा आएगी। मैं अपने पर्सनल लाइफ का मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कभी अपनी तुलना में किसी मनुष्य से नहीं करता, मैं अपनी तुलना हमेशा यीशु मसीह से करता हूं, क्योंकि मेरी बाइबल बोलती जैसा यीशु है वैसे मैं संसार में हूं। और यीशु ने क्या बोला? तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो मैं कभी अपना कंपैरिजन मनुष्यों से नहीं करता। मेरा स्टैंडर्ड, मेरा मानक यीशु है। आप मेरे स्टाइल को देखोगे, प्रीचिंग करने का स्टाइल, जीवन जीने का स्टाइल, एवरीथिंग इज अबाउट जीसस, क्योंकि मैं यीशु के जैसा हूं, यीशु को मैं कॉपी करता हूं। और मैं सजेस्ट करता हूं कि अपने आप से हट करके यीशु को देखिए। जब आप यीशु को देखोगे, आप लाइफ में उन्नति करोगे, थ्राइव करोगे। तो ये जो 10 लोग थे, ये अपने आप को देख रहे थे कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितना लड़ाई लड़ सकते हैं। पर ये 2 लोग अपने आप को नहीं देखे, इन्होंने परमेश्वर की ओर आंखें उठाई। और परमेश्वर की ओर आंखें उठा करके इन्होंने क्या देखा? कि जिसने वायदा किया है देश को देने का, वो उस वायदे को पूरा करने में सच्चा है। यदि परमेश्वर वायदा किए है कि वो कनान देश में प्रवेश कराएंगे, तो वो वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमको उस देश को देगा। इसलिए तो इन्होंने बोला कि वो हमारे लिए रोटी है, दे आर ब्रेड फॉर अस, कम ऑन लेट्स ईट देम, चलो चल करके उन्हें खाते हैं। और आपको मालूम है इसका रिजल्ट क्या हुआ? जितने लोग अपने आप को देख रहे थे, कोई उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब, जिन्होंने अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठाई। बाइबल बहुत सुंदर बोलती है, जब आप देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में जब आप देखेंगे, वहां पे बाइबल बोलती है कि हम रूप को देख करके नहीं, पर हम विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। We live by faith, not by sight. रूप को देखना मतलब जो चीजों को आप आंखों से देख रहे हो। तो आज हम जब क्रिश्चियन वॉक में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हम रूप को देख करके हम नहीं जीवन जीते हैं। हम रूप को देख करके जीवन नहीं जीते हैं। बाइबल हमको बताती है कि हम विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं। तो ये जो 10 लोग थे, इन्होंने रूप को देखा और ये जीवित नहीं रह पाए, मतलब उस देश को अपने अधिकार में पोजेस नहीं कर पाए। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि आज जब आप 2023 में जितनी भी आशीष परमेश्वर पिता हमारे लिए रखे हैं, आप उन आशीष को पाने के लिए जब आप आगे बढ़ोगे 2023 में, आपके सामने बहुत से लोग हैं जो निराशाजनक रिपोर्ट लेकर के आएंगे। बहुत से लोग हैं, सपोज आप मान के चलिए आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, कंपटीशन एग्जामिनेशन, तो जब आप रूप को देख रहे हो, सर्कमस्टेंसेस को, परिस्थिति को आप देखोगे, तो आपके जीवन में निराशा आएगी। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, लाखों लोग इसमें आवेदन डाले हैं और लोग जो तैयारी कर रहे 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं। जब आप इन सर्कमस्टेंसेस को आप देखोगे, आप निराश हो जाओगे। पर जब आप अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाओगे कि कोई बात नहीं, 1 लाख आवेदन आया है, 12 घंटे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूं, पर मेरी निगाहें प्रभु की ओर है, क्योंकि उसने मुझे वायदा किया है कि वो मुझे उस देश में प्रवेश कराएगा, वो उस वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य है।
जब आप अपनी आंखें यीशु की ओर उठाओगे, आप सर्कमस्टेंसेस से, आप रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से जब जीवित रहोगे, प्रभु आपको वो देश 100% देंगे। इब्रानियों 11वें अध्याय में जो सारा की स्टेटमेंट है, अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, उसकी जो स्टेटमेंट थी मेरे को बहुत सुंदर लगती है। इब्रानियों 11 में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि सारा ने उस प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, इस कारण अपने बुढ़ापे में भी उसने इसहाक को कंसीव किया, वो गर्भवती हुई। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, मतलब सारा ने इस बात को जान लिया कि जो वायदा किया है वो उस वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य है, सच्चा है, इसलिए वो बुढ़ापे में इसहाक को कंसीव कर पाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप उस प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को आप सच्चा जानते हैं कि प्रभु इतने कॉम्पिटिशन्स हैं, इतनी परिस्थिति है, आप बिजनेस फील्ड में आप बोलेंगे प्रभु इतने कॉम्पिटिशन है, इतने ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं कैसे कंपीट करूंगा, पर मेरी निगाहें आपकी ओर लगी हुई हैं। 100% 2023 में प्रभु आपको उस देश में प्रवेश कराएंगे और उसका मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा। आगे बाइबल हमको बताती है कनेक्शन के कारण बैटरी जा चुकी है, तो हम सीधे परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाना चाह रहा था, बट बिकॉज ऑफ बैटरी ये काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट वचन को सुनिए। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब यहोशू ने इस बात को बोला, यहोशू ने जब इस बात को कालेब को बोला कि कालेब मैं तुझे वो पहाड़ी देश दूंगा, तब कालेब ने क्या बोला? जब आप 14 से नीचे पद, 6वें पद से नीचे की ओर आप पढ़ोगे तो वहां पे बाइबल हमको बताती है कि कालेब ने बोला कि उस वक्त मैं 40 वर्ष का था जब परमेश्वर ने मुझे उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, और आज 45 वर्ष बीत चुके हैं और आज मैं 85 वर्ष का हूं, 85 years, और आज भी मुझ में उतनी ही सामर्थ है जितनी सामर्थ आज से 45 साल पहले थी, चाहे युद्ध करने के लिए हो, लड़ाई लड़ने के लिए हो, चाहे अंदर बाहर आने जाने के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, मुझ में वही पावर है जो आज से 40 साल पहले थी। क्योंकि आपको मालूम है कि कालेब का जो पावर का मेन कारण था वो क्या था? कालेब ने बोला क्योंकि मैं सच्चे मन से अपने परमेश्वर के पीछे चलता रहा, आई होली फॉलोड द लॉर्ड। आज बहुत से लोग हैं जो आशीषों के पीछे जा रहे हैं, नहीं, आप प्रभु के पीछे जाइए। जब आप प्रभु के पीछे जाओगे आशीषें अपने आप आपके पीछे आएंगी। तो क्या हुआ? मैं विश्वास करता हूं कि कालेब का बायोलॉजिकल क्लॉक स्टॉप हो गया था। कालेब उम्र में तो आगे बढ़ रहा था, पर उसका जो शारीरिक, जो जैविक जो उसका जीवन था वो रुक चुका था। कालेब ने बोला कि आज मुझ में वही पावर है, मतलब 85 वर्ष की उम्र में उसमें 40 साल पहले जो बुद्धि थी, 40 साल की उम्र में जो सामर्थ थी, उसमें वही सामर्थ थी। क्यों? क्योंकि जब तक वो देश को नहीं पोजेस करेगा, अपने अधिकार में नहीं लेगा, उसकी एज कभी कम नहीं होगी। तो जब तक प्रभु आप अपनी निगाहें जब प्रभु की ओर लगा रहे हो, जब तक प्रभु आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे, आपकी लाइफ उस जगह पर रुकी रहेगी। आगे बाइबल हमको बताती है कि कालेब को जब ये प्रकाशन मिला, कालेब को जब ये आशीष मिली, उसने अपनी निगाहें प्रभु की ओर लगाई और कालेब ने बोला अब ये पहाड़ी मुझे दे, नाउ गिव मी दिस माउंटेन। और वो पहाड़ क्या था मालूम है आपको? हेब्रोन। हेब्रोन का मतलब आप जानते हैं, हेब्रोन का मतलब क्या होता है? बाइबल हमको बताती है हेब्रोन का मतलब होता है इंग्लिश में फेलोशिप। इंग्लिश में उसका मतलब होता है फेलोशिप। हिंदी में जब आप देखेंगे तो हेब्रोन का मतलब होता है दोस्ती या मित्रता। तो देखिए कि 85 वर्ष की उम्र में कालेब क्या मांग रहा है। कालेब यहोशू से बोल रहा है 85 साल की उम्र में मुझे और भी गहरा परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, परमेश्वर से मित्रता चाहिए। आज आप क्या मांग रहे हो? अपनी कम एज में आप क्या मांग रहे हो? ये व्यक्ति 85 वर्ष की उम्र में बोल रहा है मुझे हेब्रोन दे। हेब्रोन का मतलब होता है परमेश्वर के साथ मित्रता, फेलोशिप, रिलेशनशिप। और 85 वर्ष की उम्र में उसने परमेश्वर से मांगा। और आपको मालूम है कि उस वक्त हेब्रोन में अनाक के 3 पुत्र रहते थे, 3 दानव उस देश में रहते थे, उस जगह में रहते थे, हेब्रोन में। कालेब ने बोला 85 वर्ष की उम्र में
कि तू मुझे उस पहाड़ी देश को दे, और हो सकता है मैं उस देश में जाऊंगा और अनाक के तीनों पुत्र को वहां से बाहर निकालूंगा। आप देखिए कि परमेश्वर ने उसकी जवानी को उकाब के समान नहीं कर दिया था। यशायाह 40 अध्याय में बाइबल बोलती है, ये पद मेरे को इंग्लिश में याद है, Those who will wait upon the Lord, they shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be faint. They will walk and not be weary. जो प्रभु की बाट जोते हैं उनकी जवानी उकाब के समान नहीं होगी। वे दौड़ेंगे तो श्रमित ना होंगे, चलेंगे तो थकित ना होंगे। तो उसने 85 इयर्स की एज में वो हेब्रोन को लिया, अनाक के तीनों पुत्रों को मार करके बाहर किया 85 वर्ष की उम्र में। और बाइबल हमको बताती है कि हेब्रोन कालेब के भाग में आया। और आपको मालूम है कि वहां पे बाइबल में लिखा हुआ है आखिरी पदों में कि जो हेब्रोन है उसका पुराना नाम है किरियत अर्बा। और अनाक का जो सबसे बड़ा या सबसे महान पुरुष था उसका नाम था अर्बा। तो अर्बा के नाम से पड़ा था किरियत अर्बा, और उसका नाम बाद में बदल गया हेब्रोन। जब मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इस चीज को दिखाया। आप जानना चाहते हैं कि किरियत अर्बा का अर्थ क्या होता है? किरियत अर्बा का मतलब होता है द सिटी ऑफ 4, 4 लोगों का नगर, 4 पुरुषों का शहर। मैं आपको शो करता हूं, ये जो आपको देख रहा है ये हेब्रोन है। और वो 4 लोग कौन थे आपको मालूम है? मकपेला जो जगह है वो हेब्रोन में आती है, और हेब्रोन में 4 लोगों की कब्र है, अब्राहम, सारा, याकूब, लिया। ये मकपेला की वो कब्र है जो आप डिस्प्ले में आप देख रहे हैं। तो इस चीज को परमेश्वर पिता ने बोला कि हेब्रोन कालेब का भाग है, और बाइबल में स्पेसिफिकली लिखा है जिसका पुराना नाम था किरियत अर्बा। क्यों? परमेश्वर पिता स्पेसिफिकली इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि किरियत अर्बा का मतलब होता है 4 लोगों का नगर, और 4 लोगों की कब्र आज भी हेब्रोन में है। तो वो जो विश्वास का जो पिता है उसका देश कालेब के भाग में आया, क्योंकि उसने परमेश्वर से मांग की, उसने अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठाई। तो आज जब आप परमेश्वर से मांगोगे ना, आस्क बिग थिंग्स, परमेश्वर से बड़ी आशीष को मांगिए। और ये लोगों का विश्वास मेरे को और भी ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ये लोग व्यवस्था में थे जब वहां पे पाप प्रधान था। आज हम अनुग्रह में है जहां पे परमेश्वर का प्रेम प्रधान है, परमेश्वर की क्षमा प्रधान है। और उस व्यवस्था में रहते हुए इन्होंने बोला कि वो देश हमको दे, वो पहाड़ी मुझको दे। और हेब्रोन आज तक कालेब के नाम से जाना जाता है। दिस इज द फेथ आई लव। ये विश्वास की क्वालिटी है जो मुझको बहुत अधिक प्रभावित करती है। ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हेब्रोन का मतलब होता है फेलोशिप, परमेश्वर के साथ दोस्ती या मित्रता। और किरियत अर्बा मतलब 4 लोगों का नगर, द सिटी ऑफ 4। इसी में हम सीधे जाएंगे परमेश्वर के वचन से कि इसी से जो लिंक है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 और 20। ये जो एक प्रश्न है जो हमेशा विश्वासियों के जीवन में उथल पुथल उत्पन्न करता है। जब मैं छोटा था हमेशा मेरे मन में ये प्रश्न आता था जो यीशु मसीह ने कहा था। वो प्रश्न क्या है कि बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये प्रश्न हमेशा मेरे मन में डाउट क्रिएट करता था कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, जब तक परमेश्वर ने मुझे इसे रिवील नहीं किया। और जब परमेश्वर ने मुझे इसको रिवील किया इस वर्ष के विजन मैसेज के रूप में, इट ब्लो माय माइंड, ये मेरे दिमाग को घुमा दिया कि क्या अमेजिंग ब्लेसिंग परमेश्वर हमारे लिए स्टोर में रखे हैं। तो इसे समझने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा उस प्रश्न पर जो पतरस ने यीशु से किया था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं पतरस के लिए, क्योंकि पतरस एक ऐसा प्रभु का चेला था जिसने यीशु से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसके जवाब आज मेरे और आपके लिए बहुत एसेंशियल हैं। यदि पतरस उन प्रश्नों को नहीं पूछता तो आज हमको बहुत से जवाब बाइबल में नहीं मिलते। आपको मालूम है कि पतरस एक ऐसा चेला था जिसको हर परिस्थिति में बोलना जरूरी है। कोई भी परिस्थिति हो पतरस को बोलना जरूरी। यीशु का रूपांतर हुआ, पतरस वहां पे बोल रहा, आओ हम यहाँ पे 3 मंडप बनाए। परमेश्वर पिता उसको टोक दिए वहां पे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, सिर्फ यीशु की सुनो, कोई कुछ मत बोलो यीशु की प्रेजेंस में। तो जब आप पढ़ोगे मत्ती उसका 19 अध्याय
27 पद से नीचे की ओर। तब पतरस ने एक प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? ये प्रश्न है कि प्रभु मैं आपकी सेवकाई में हूं, आपकी मिनिस्ट्री में मैं हूं, मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को कुछ मिलेगा क्या? कुछ बेनिफिट होगा? आज बहुत से लोग हैं, ये हार्श रियलिटी है, ये कटु सत्य है कि आज बहुत से लोगों को भेड़ों की चिंता नहीं है, वो सिर्फ पेट के लिए पास्टरशिप करते हैं। आप प्रभु के पीछे चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतनी अबंडेंट ब्लेसिंग आपको देंगे कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। पतरस ने पूछा, प्रभु हमको क्या मिलेगा? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी नई सृष्टि में आएगा, मत्ती 19 का 27 से नीचे की ओर जब आप देखेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब मनुष्य का पुत्र अपनी नई सृष्टि में आएगा, तब वो अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और तुम 12 सिंहासन पर तुम बैठ करके इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और फिर यीशु ने बोला, फिर भी जितने लोग मेरे नाम के कारण, जिन्होंने अपने घरों को, बाल बच्चों को, माता पिता, भाई बहन, खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ा है, उसे 100 गुना और अनंत जीवन मिलेगा। इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, they will receive 100-fold now this time। 100% इस समय में, इस संसार में आपको मिलेगा। अब आप बोलोगे यार पे ठीक है कि आप बोल रहे हो 100% हमको मिलेगा, पर वो हमको स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अपनी बाइबल में ध्यान से देखिए, हिंदी बाइबल में लिखा है 100 गुना कॉमा और उसके बाद लिखा है अनंत जीवन। तो 100 गुना इंग्लिश में और क्लियर हो जाता है, इस समय इस पृथ्वी पर यदि आप यीशु के नाम के लिए जी रहे हो, आपको 100-fold इस पृथ्वी पर मिलेगा। और कॉमा उसके बाद अनंत जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद बोला कि जितने पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। और इसी संदर्भ में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया जो हमको मिलता है मत्ती उसका 20वां अध्याय। मत्ती उसका 20वां अध्याय का पहले पद से जब आप देखेंगे तो बाइबल हमको बताती है, एक गृहस्वामी का दृष्टांत प्रभु ने बताया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक गृहस्वामी जिसकी दाख की बारी थी, वो सवेरे निकला। अब इन सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा कि प्रभु कैसे हमारे लिए आशीषों को रखे हुए हैं। ये जो दाख की बारी का मालिक है, ये कब निकल रहा है? सुबह। इजराइल में जो सुबह होता है, यहूदियों की जो टाइमिंग शुरू होती है वो सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे शुरू हो जाती है। तो गृहस्वामी कितने बजे निकला? सुबह 6 बजे, मॉर्निंग 6 AM। और उसने जा करके कुछ लोगों से मिला और उन्हें बोला कि तुम जा करके मेरी दाख की बारी में काम करो और मैं तुमको 1 दिनार दूंगा। 1 दिनार का मतलब होता है 1 दिन की मजदूरी। पूरे 1 दिन का जो मजदूरी है वो आपको मिलेगा। और उन लोगों के बीच में जो डील हुई, वो लोग एग्री हो गए कि ठीक है प्रभु, हम 1 दिनार में दिन भर आपके खेत में हम काम करेंगे। और वो खेत में चले गए। फिर बाइबल हमको बताती है कि 1 पहर दिन चढ़े वो फिर निकला। तो इजराइल में जो टाइमिंग कैलकुलेट की जाती है वो कैसे की जाती है? सुबह 9 बजे को बोला जाता है 1 पहर, दोपहर 12 बजे को बोला जाता है 2 पहर, तीसरा पहर 3 बजे, चौथा पहर शाम को 6 बजे। तो 4 पहर में बाइबल हमको बताती है कि समय को कैलकुलेट किया जाता था। जैसे बाइबल बोलती है कि 2 पहर में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे पहर में यीशु ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी। इसलिए गुड फ्राइडे 12 से 3 के बीच में आप ऑब्जर्व करते हैं। सो एवरीथिंग हैज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो वहां पे बाइबल हमको बताती है कि वो सुबह निकला, फिर सवेरे 1 पहर दिन चढ़े वो फिर निकला। और बाइबल हमको बताती है कि कुछ लोगों को खड़े पाया और जा करके बोला कि तुम क्यों यहाँ बेकार खड़े हो, जाओ मेरी दाख की बारी में, जो कुछ ठीक होगा मैं तुमको दूंगा। 2 कैटेगरी के लोग आ गए, एक सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं, एक सुबह 9 बजे काम कर रहे हैं। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल हमको बताती है, यीशु ने बोला कि वो फिर निकला और दूसरे
और तीसरे पहर के लगभग उसने फिर कुछ लोगों को खड़े पाया जो बेकार खड़े थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। प्रभु ने बोला कि तुम क्यों खड़े हो, जाओ मेरी दाग की बारी में, जो कुछ ठीक होगा मैं तुमको दूंगा। तो 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे, इन 3 टाइमिंग में प्रभु ने 3 लोगों को पाया और उन्हें अपनी दाग की बारी में भेजा। अब ध्यान दीजिए, बाइबल हमको बताती है, उसमें आप पढ़ेंगे कि 1 घंटा दिन रहे। मतलब यहूदियों का दिन कितने समय खत्म होता है? शाम को 6 बजे। तो 1 घंटा दिन रहे, मतलब शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे प्रभु ने कुछ और लोगों को खड़े पाया जो कि बेकार खड़े थे, और प्रभु ने बोला कि तुम दिन भर, मतलब पूरा टाइम तुम वेस्ट कर दिए, दिन भर तुम क्यों बेकार यहाँ पर खड़े रहे? उन्होंने बोला प्रभु हमको किसी ने काम में नहीं लगाया। तो प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, तुम मेरी दाग की बारी में जाओ, 1 घंटा अभी भी बचा है, तुम मेरी दाग की बारी में जाओ और जा करके वहां काम करो। हिंदी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है अनुवाद के कारण। इंग्लिश में यीशु ने स्पष्ट बोला whatsoever is right I will give it to you, जो कुछ उचित होगा मैं तुमको दूंगा। तो यहाँ पे 5 बार जो गृहस्वामी है वहां पे निकलता है, सुबह 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे। अब सांझ के समय, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारी स्टोरी यहाँ पे आती है। हम लोग सांझ के समय के लोग हैं, वी आर इवनिंग जनरेशन। सांझ के समय में गृहस्वामी अपने भंडारी से कहता है, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक भंडारी भी है जिसका नाम नहीं दिया हुआ है। हु इज दैट? कौन है ये? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो भंडारी है प्रभु यीशु मसीह के, जिनका नाम नहीं दिया हुआ है, स्टीवर्ड। तो प्रभु ने अपने भंडारी से कहा कि पिछलों से लेकर के पहलों तक सबको उनके दिन भर की मजदूरी दे दो। कहां से दे दो? पिछलों से लेके, मतलब जो शाम को 5 बजे काम कर रहे हैं उनको पहले लेकर के आओ, उनको मजदूरी दो, फिर पहलों तक, मतलब जो सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं। अब पवित्र आत्मा जो कि भंडारी है, स्टीवर्ड है, जो 5 बजे काम करने आए थे, सबसे आखिरी में उनको 1-1 दिनार दिया गया। तो जो सुबह 6 बजे से काम कर रहे थे उन्होंने सोचा कि हमको ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम तो 12 घंटे से हम काम कर रहे हैं, पर जब देखा गया तो उनको भी 1-1 दिनार मिलता है। तो वो जिनको 1-1 दिनार मिला था वो कुड़कुड़ा गए और कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि हम तो दिन भर तेरे खेत में काम किए, तेरी दाग की बारी में हम काम किए, पर तू हमको 1-1 दिनार दे रहा, और ये लोग जो 1 घंटा काम किए हैं तू इनको हमारे बराबर 1-1 दिनार दे रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं करता हूं। क्या हमारे बीच में ये डील नहीं हुआ था? हमारे बीच में ये बातचीत नहीं हुई थी कि तू मेरे दिन भर मेरे खेत में काम कर रहा और मैं तुझको 1 दिनार दूंगा? क्या मेरे पास ये अधिकार नहीं कि जो मेरा माल है, जो मेरा प्रॉपर्टी है, उसके साथ मैं जो चाहूं मैं करूं? इसलिए जितना मैं चाहता हूं कि तेरे को दूं, उतना मेरी इच्छा है कि इस पिछले को भी मैं दूं। जो तेरा है उसको उठा और यहां से चला जा। और प्रभु ने फिर बोला, उस जगह को प्रभु ने बोला कि क्या तू मेरे भले होने को बुरी दृष्टि से देखता है? और फिर यीशु ने बोला कि जितने पिछले हैं वो पहले होंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये जो वर्ष है जो प्रभु ने मुझे रिवील किया था, इस पे आप देखेंगे दाग की बारी। आप जो देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा दाग की बारी, परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष, द ईयर ऑफ ग्रेट ग्रेस। आज आप बोल रहे हो कि अर्पित, मेरे जीवन में बहुत सी निर्बलता है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं गाने में अच्छा नहीं हूं, मैं कोई काम करने में अच्छा नहीं हूं। प्रभु आपको बोल रहे, तुम क्यों बेकार खड़े हो? मेरी दाग की बारी है ये, मेरी दाग की बारी में आओ। दिस इज माई किंगडम, ये मेरा राज्य है, और वहां तुम काम करो, और जो उचित है मैं तुमको दूंगा। और प्रभु ने क्या बोला? मेरी ये इच्छा है कि जो पहले को मैंने दिया है वो इस आखिरी को भी मैं दूं। तो इस वर्ष 2023 में जितने लोग पिछले हैं, जितने लोग निर्बल हैं, जितने लोग कमजोर हैं, जिनके जीवन में दुर्बलता है, कमी है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सब के सब पहले हो जाओगे। परमेश्वर के महान अनुग्रह से आप सब के सब आगे हो जाओगे। आप अपने जीवन में थ्राइव करोगे, आप अपने जीवन में उन्नति करोगे, और महिमा किसको जाएगी? प्रभु यीशु मसीह को। महिमा बिलोंग करते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। मैं 2 दिन पहले एक जगह पे मैं लीड कर रहा था क्रिसमस वीक में,
और बहुत अच्छा प्रभु की प्रेजेंस थी, बहुत अच्छी वहाँ पे लीडिंग हुई। तो वहाँ पे जब धन्यवाद का समय आया तो उन्होंने मुझे संबोधन करके बोला कि हम धन्यवाद देते हैं कि भाई अर्पित ने बहुत अच्छा प्रभु की अगुवाई में हमको लीड किया, और अर्पित फलाना के शिष्य रहे हैं। मैं खड़े होकर के उनकी बात को मैं काट दिया। मैं बोला यू आर रॉन्ग, मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ तो यीशु का, और महिमा मनुष्यों को नहीं जानी चाहिए, महिमा यीशु मसीह को जानी चाहिए। और मैं खड़े होकर के मैंने ओपन बोला आई एम द डिसाइपल ऑफ जीसस। तो महिमा यीशु को जानी चाहिए, ना कि कोई मनुष्य को। तो यहाँ पे प्रभु ने क्या बोला कि जितने पिछले हैं वे सब के सब पहले होंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो गृहस्वामी है ये कितनी बार निकला? 5 बार। सवेरे 6 बजे निकला, 1 पहर दिन चढ़े निकला, 2 पहर दिन चढ़े निकला, 3 पहर दिन चढ़े निकला, और 1 घंटा दिन रहे निकला। आपको मालूम है बाइबल में 5 नंबर किसका सिंबल है? अनुग्रह का। जिस प्रकार से हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में 5वें नंबर में आता है A B C D E, इब्रानी अल्फाबेट में आप देखोगे तो 5वां अक्षर आता है हे। और हे क्या है आपको मालूम है? हे परमेश्वर का नाम है। जब आप इब्रानी में परमेश्वर के नाम देखोगे 4 अक्षर आते हैं, यूड हे वाव हे, याहवे। युड हे वाव हे, यहोवा, उस ये 4 अक्षरों से आया है परमेश्वर का नाम। जो 5वां अक्षर है हे, द नेम ऑफ गॉड। तो गृहस्वामी कितने बार निकला? 5 बार निकला। 5 काहे का सिंबल है? अनुग्रह का सिंबल है। ये वर्ष काहे का वर्ष है? परमेश्वर के महान अनुग्रह का ये वर्ष है। तो जितने लोग पिछले हैं सब परमेश्वर के अनुग्रह से आगे हो जाएंगे। आपका फोकस है, आप अपनी निगाहें को, अपनी दृष्टि को प्रभु यीशु मसीह पर रखिए। एक फाइनल पॉइंट हम लेंगे, उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। आई बिलीव कि जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई जो मेरे माइंड को घुमा दिया, माइंड को ब्लो कर दिया। और मैं इन चीजों को आज प्रेजेंटली वर्ल्ड में मैं होते हुए देख रहा हूँ, और मैं बाइबल से आपको इन चीजों को दिखाऊंगा जिसे आप देख रहे हैं, और ये बहुत रेलिवेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने जीवन में फॉलो करिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को यीशु ने संबोधन करके बोला, 7 चर्चेस को। इस पे जो मैं आपका फोकस लाना चाह रहा हूं मत्ती 20वें अध्याय से, वो क्या था? यीशु ने क्या बोला? क्या तू मेरे भले होने को बुरी दृष्टि से देखता है? इस लाइन को याद रखिएगा। ये हम चर्च हिस्ट्री में, चर्च की हम टीचिंग्स में देखेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एवरीथिंग इज क्लब्ड अप विद द वर्ड ऑफ गॉड, और सारी चीजें यीशु को प्रकट करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 7 कलीसियाओं को प्रभु ने बोला, और ये 7 कलीसियाएं जो है, आप ये मत सोचिएगा कि ये विभिन्न जगहों पर है। ये कलीसियाएं एक प्रकार है, टाइप है। यदि आप सोचेंगे कि इफिसुस की कलीसिया टर्की में है, क्योंकि इफिसियो टर्की का पुराना नाम है, जैसे हमारे देश का पुराना नाम है हिंदुस्तान, जो कि एस्तर में भी आया है। अभी चेंज हो गया, हिंदुस्तान भी हम बोलते हैं, पर मुख्य रूप से भारत बोला जाता है, इंडिया। उसी प्रकार से आप बोलोगे कि इफिसुस की जो कलीसिया जिसको प्रभु ने संबोधन किया वो टर्की में है। नो, ये एक प्रकार है। आप बोलोगे कि फिलाडेल्फिया अमेरिका की एक सिटी है जहां पे अमेरिकन बाइबल सोसाइटी है। नहीं, ये कलीसिया का प्रकार है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य में तो आपको स्पष्ट होगा कि अंत के समय में 2 कलीसिया पावर में होंगी, 2 कलीसिया वर्क करेंगी इफेक्टिवली। वो कौन कौन सी कलीसिया है? फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। ये 2 कलीसिया बहुत अधिकाई से अंत के समय में कार्य करेंगी, और इन दोनों कलीसियाओं को प्रभु ने संबोधन करके बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। और ये दोनों कलीसियाएं आज प्रकार है, टाइप्स है, जो विभिन्न जगहों पर आपको देखने को मिल सकती हैं। आप स्वयं देखिए, आप स्वयं आकलन करिए। सबसे पहले आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से, सबसे पहले हमारे पास आता है लौदीकिया। लौदीकिया जो शब्द है ये एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, और लौदीकिया 2 यूनानी शब्दों से बना हुआ है। आप इसकी स्टडी करेंगे आपको मिलेगा, एक है लाओ, दूसरा है डिकिया। लाओ का मतलब होता है मनुष्य, पीपल। डिकिया का मतलब होता है रूल, शासन। जब परमेश्वर ने इन ट्रूथ्स को मुझे दिखाया, आई फाइंड आउट कि ये रियलिटी है। आज इन चीजों को आप देखने के लिए पाओगे। तो लौदीकिया मतलब लोगों का शासन, पीपल्स रूल,
आप इसे नोट डाउन करके आप इसे रख सकते हैं और बाद में आप ग्रीक में भी आप इसे चेक कर लीजिएगा। पीपल्स रूल, वो कलीसिया जहां मनुष्यों का शासन है, ये एक टाइप है, एक प्रकार है। दूसरी हमारे पास जो कलीसिया है वो है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो है ये एक यूनानी शब्द फिलेओ से आया है। आपको मालूम है कि बाइबल में 4 प्रकार के प्रेम है यूनानी में, ग्रीक में। सबसे पहले अगैपे लव, द लव ऑफ गॉड। अगैपे जो प्रेम है, कोई भी अगैपे लव से हमको प्रेम नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का प्रेम है। आपको मालूम है कि यूहन्ना 21वें अध्याय में जब यीशु ने पतरस को बोला कि पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, यीशु ने अगैपे लव की बात की थी। पतरस ने बोला नहीं प्रभु। पतरस जान रहा था यीशु किस प्रेम की बात कर रहे हैं। उसने बोला नहीं प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आई फील यू, आई फील यू, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, आई लव यू बट नॉट विद द लव टू डाई। उस प्रेम से नहीं जिस प्रेम से आप मुझसे प्रेम करते हो। तो पहला प्रेम है अगैपे। दूसरा प्रेम है स्टोर्गे। स्टोर्गे का मतलब होता है माता पिता का प्रेम, जो आज आप एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरा आता है फिलेओ। फिलेओ का मतलब होता है भाइयों का प्रेम। और चौथा है इरोस। इरोस का मतलब होता है रोमांटिक लव। तो ये बाइबल में सारी चीजें दी हुई हैं। आपको रोमांस चाहिए, बाइबल में दिया हुआ है। आपको हिस्ट्री चाहिए, बाइबल में दिया हुआ है। आपको युद्ध चाहिए, बाइबल में दिया हुआ है। आपको भविष्य जानना है, बाइबल में दिया हुआ है। इट्स ऑल इंक्लूसिव लिविंग वर्ड। जब आप प्रभु के वचन में टाइम स्पेंड करोगे, यू विल बी ब्लेस्ड। अब देखिए कि फिलाडेल्फिया का मतलब क्या होता है। फिलेओ मतलब लव ऑफ ब्रदर्स, वो कलीसिया जहां पे भाइयों का प्रेम है, द लव ऑफ ब्रदर। सो जितने भी पास्टर्स और लीडर्स आप मुझे इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप मेक श्योर करिए कि आपकी कलीसिया किस कैटेगरी में आती है। क्योंकि यदि आपकी कलीसिया फिलाडेल्फिया में है, फिलाडेल्फिया का प्रकार में है, यू आर वेरी ब्लेस्ड। क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो है जहां भाइयों का प्रेम है, जहां पे एकता है, ब्रदर्स लव है। क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जल्दी से आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 7वें पद से देखिए। यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया को क्या बोला। यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बोला कि मैं तुझे दाऊद की कुंजियां दूंगा, द की ऑफ डेविड, और जो द्वार मैं तेरे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को मैं बंद करूंगा उसे कोई नहीं खोल सकता। जब डोर्स प्रभु क्लोज करते हैं, इसका मतलब है वहां पे कोई डेंजर है, कोई खतरा है, इसलिए प्रभु उन दरवाजों को बंद कर देते हैं। पर उन द्वारों को जो अपॉर्चुनिटीज के डोर हैं, प्रभु की महिमा के डोर हैं, जब प्रभु उसे खोलते हैं ना, तो कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। और प्रभु ने उसे बोला। आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, पूरे 7 कलीसिया का वर्णन पढ़िएगा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो कलीसिया थी जिसको प्रभु ने एक भी जगह नहीं डांटा। प्रभु ने एक भी जगह पे फिलाडेल्फिया को करेक्शन नहीं किया। क्यों करेक्शन नहीं किया? क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यीशु ने बोला कि तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम से इनकार तूने नहीं किया। तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे वर्ड को तूने प्रायोरिटी दी है और मेरे नाम से इनकार नहीं किया है। दिस इज द की। ये आज आप देखोगे, आज चर्चेस में सबसे ज्यादा यीशु मसीह को नेग्लेक्ट किया जाता है। यू कैन नॉट डू दिस। चर्च इज नॉट चर्च इफ जीसस इज नॉट देयर। आप मुझे बताइए, आप चर्च क्यों आते हैं? यीशु से मिलने के लिए। पर यदि चर्च में यीशु ही नहीं है तो चर्च आने का क्या मतलब? हेवन इज नॉट हेवन इफ जीसस इज नॉट देयर। मैं यदि आप मेरा पर्सनल पूछो, यदि यीशु स्वर्ग में नहीं है तो मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। मेरा स्वर्ग जाने का उद्देश्य यह है कि मैं यीशु के साथ, यीशु से मिलूं और उसके साथ रहूं। सो चर्च में यीशु की प्रायोरिटी जरूरी है, परमेश्वर के वचन की प्रायोरिटी जरूरी है। तो फिलाडेल्फिया उस कलीसिया का प्रकार है जहां पे यीशु के वचन को और उसके नाम को महत्व दिया जाता है। और यीशु ने आगे क्या बोला फिलाडेल्फिया की कलीसिया को? देख, मैं शैतान के सभा वालों को, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, मतलब जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम ये लोग हैं, पर है नहीं। यहूदी मतलब उस समय के जो राइचस लोग होते थे इजराइल में। तुम धर्मी बन बैठे हो पर हो नहीं। प्रभु ने बोला कि उन्हें मैं तेरे पैरों पर गिराऊंगा, और उन्हें पैरों पर जब मैं गिराऊंगा तब सब लोग जान लेंगे कि तू वो कलीसिया जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिससे यीशु प्रेम करता है। सो फाइंड आउट करिए कि आपकी कलीसिया किस कैटेगरी में आ रही है। पर लौदीकिया की कलीसिया को आप देखोगे,
ये वो कलीसिया थी जिसको प्रभु ने सबसे ज्यादा डांटा है, सबसे ज्यादा करेक्शन प्रभु ने किया है। एक चीज जो प्रभु ने बोला 17वें पद से आप देखो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, वहां पे यीशु ने बोला कि तू तो सोचता है, मतलब तू है नहीं, तू सोचता है कि मैं धनी हो गया हूं और मेरे पास सब कुछ है। मतलब कि लौदीकिया के कलीसिया के जो लोग होंगे वो सोचेंगे कि अरे हमारे पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, हमारे पास सब कुछ है। पर यीशु ने बोला कि तेरे पास कुछ नहीं है। तू सोचता है कि मैं धनी हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ है, पर तेरे पास कुछ नहीं है। पर 5 बातें यीशु ने बोली, तू तुच्छ, अभागा, अंधा, नंगा और कंगाल है। एक शब्द आया है यहाँ पे, अंधा। यहाँ पे हमने क्या देखा था? मत्ती 20 में यीशु ने बोला, क्या तू मेरे भले होने को बुरी दृष्टि से देखता है? यहाँ पे यीशु ने बोला कि लौदीकिया के कलीसिया के लोग अंधे हैं जो यीशु को नहीं देख रहे हैं। आपको मालूम है, या तो आप यीशु के अनुग्रह को बुरी दृष्टि से देखोगे या प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखोगे, 2 चीज होगी। तो प्रभु यीशु मसीह को लौदीकिया की कलीसिया ने सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया था। वो कलीसिया, ये प्रकार है। आज आप बहुत से चर्चेस में ये घटनाओं को होते हुए देखेंगे। आप खुद आकलन करिए कि आपकी कलीसिया लौदीकिया है या आपकी कलीसिया फिलाडेल्फिया है। यदि आपकी कलीसिया फिलाडेल्फिया है, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आपके चर्च में मिरेकल्स होंगे, आपके चर्च में आश्चर्य कर्म होंगे। आज आप अपनी कलीसिया को छोड़ के बड़ी बड़ी सभा में जाते हैं, क्यों? प्रश्न आता है, क्या आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है? है। आपके पास यीशु का नाम नहीं है जिस नाम से अद्भुत काम होते हैं? प्रॉब्लम क्या है? आप ना उस वचन को महत्व दे रहे हो, ना उस नाम को आप महत्व दे रहे हो। ये मेन प्रॉब्लम है। और लौदीकिया की कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए तो यीशु ने लौदीकिया को बोला, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मतलब लौदीकिया की कलीसिया वो कलीसिया थी जो यीशु को ही हटा दी है। लौदीकिया का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन, पीपल्स रूल। वो कलीसिया जो लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है। और जब लोग शासन कर रहे कलीसिया में तो यीशु बाहर है। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 19-20 में आप पढ़ोगे, यीशु ने बोला, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं, कोई मेरा आवाज सुने तो दरवाजा खोलो। जब तुम अपने मैटर डील कर चुके हो, अपना शासन डील कर चुके हो, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं कि मैं अंदर आऊं, तुम्हारे साथ भोजन करूं और तुम मेरे साथ भोजन करो। इसीलिए यीशु ने बोला, सरगर्म हो और मन फिरा, नहीं तो मैं अपने मुंह से तुझे उगल दूंगा। 2 कलीसिया आज रेलिवेंट है। जितने पास्टर्स लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, आप मेक श्योर करिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जीवित वचन मैं प्रीच कर रहा हूं। आपके हाथ में बाइबल है, आंख बंद करके मेरी भी बात मत मानिए। आपके हाथ में बाइबल है, खोल के पढ़िए, क्योंकि समय बुरा है। परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। यदि आप मेरी पर्सनल लाइफ देखोगे, मेरे लिए यीशु से बढ़कर के कोई भी नहीं है। मेरे लिए यीशु मसीह सब कुछ है जो मेरे उद्धार करता है। और मैं उस जगह पे कभी नहीं जाता जहां मेरे प्रभु को आदर नहीं दिया जाता। इवन आप मेरे कलीसिया में जाकर के कभी पूछेंगे कोटा में, तो जहां कहीं भी प्रभु के नाम को नेग्लेक्ट किया जाता है किसी क्षेत्र में या किसी फील्ड में, आप पूछिएगा, मैं अकेले वहां पे मैं लड़ाई कर जाता हूं। अकेले मैं वचन को लेकर के, यीशु के नाम को लेकर के मैं लड़ जाता हूं। पर मैं संसारिक या शारीरिक रूप से मैं अकेले दिखता हूं, पर आप जानते हैं कि स्वर्ग की सेना मेरे साथ खड़ी रहती है। अभी भी जब मैं खड़ा हूं, मैं अकेले दिख रहा हूं, पर मेरे साथ पूरे स्वर्ग की सेना यहाँ पे खड़ी हुई है। मेरे को सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करनी, एलीशा की प्रार्थना, प्रभु इनकी आंखों को खोल दो। और when you will see, you will realize that the Lord is with us। प्रभु हमारे साथ हैं। तो इस 2 चर्चेस को जो अंत के समय में है 2023 में, आप फाइंड आउट करिए, मेक श्योर करिए कि आपकी कलीसिया में लोगों का शासन है कि आपकी कलीसिया में यीशु का शासन है। क्योंकि यदि आपकी कलीसिया में लोगों का शासन है, आप अंधे हो, आप यीशु को नहीं देख पाओगे। यीशु ने स्पष्ट बोला, तू मेरे भले होने को बुरी दृष्टि से देख रहा है, तू मुझे अच्छे से नहीं देख रहा है कि मैं कितना अनुग्रहकारी हूं, कितना दयालु परमेश्वर हूं। और जब आप प्रभु को ही नहीं देख रहे हो तो चर्च आने का मतलब ही क्या है, जब चर्च में यीशु ही नहीं है। पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया वो है जिस कलीसिया के लिए ना तो यीशु से बड़ा कोई है, ना परमेश्वर के वचन से बड़ा कोई है। और वो कलीसिया जब आपके पास है तो यीशु ने क्या बोला कि मैं दाऊद की कुंजियां तुम्हें दूंगा। और उस चर्च में मिरेकल्स होंगे, उस चर्च में अद्भुत काम होंगे, उस चर्च में रिवाइवल होंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं।
आपकी कलीसिया में रिवाइवल होगा। इस चीज़ को याद रखिए कि ये वर्ष जो है ये परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष है। बहुत सी लाइफ प्रभु में ट्रांसफॉर्म होगी, बहुत से लोग यीशु को जानेंगे, पहचानेंगे, और जितने पिछले हैं सारे के सारे पहले हो जाएंगे, और इन सब के द्वारा महिमा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को। फाइनल पॉइंट एक चीज़ बोल करके मैं इसे क्लोज करूंगा कि आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको मालूम है कि जो प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में आप पढ़ोगे कि कंदाके की रानी जो थी उसका खोजा और मंत्री वो कूश की रानी थी। कूश मतलब इथियोपिया। वो इथियोपिया में रहती थी, इथियोपिया की रानी थी, और वहाँ पे आराधना करने का कोई जगह नहीं था। वो खोजा इथियोपिया को छोड़ करके यरूशलेम आराधना करने के लिए आया था। प्रभु की खोज में वो आया था, प्रभु से मिलने के लिए वो आया था। और जब वो प्रभु की खोज किया, प्रभु से आराधना किया, बाइबल हमको बताती है कि जब वो यरूशलेम से गाजा के मार्ग पर जा रहा था, वापस जा रहा था, वो ऐसे ही वापस नहीं जा रहा था, वो बाइबल पढ़ रहा था। यशायाह की पुस्तक वो पढ़ रहा था। वो पढ़ तो रहा था पर समझ नहीं रहा था। तब बाइबल हमको बताती कि परमेश्वर के एक दूत ने फिलिप उसको उठाया और बोला कि उसके रथ के पीछे जा। और फिलिप उसने पूछा कि क्या जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझ रहा है? खोजा का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगता है। खोजा ने बोला, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। हाउ इनोसेंट, कितना नम्रता और दीनता है कि मुझे आप समझाओ तब तो मैं समझूंगा। मैं आपका फोकस इस चीज़ में लाना चाह रहा हूँ कि आज हर एक बिलीवर जो वीडियो के द्वारा सुन रहे, और आपकी कॉन्ग्रीगेशन, हर एक आपके पास आराधनालय है, आपके पास परमेश्वर का वचन है। गिव प्रायोरिटी टू जीसस। इस वर्ष एक थीम बनाइए, एक एम बनाइए कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में यीशु से बड़ा कोई नहीं होगा, परमेश्वर के वचन से बड़ा कोई नहीं होगा। और जब आप यहाँ से वापस जाते हैं ना, तो वो खोजा जो है, देखिए वो एक खोजा जेंटाइल था, अन्य जाति था, फिर भी उसकी ललक देखिए, उसकी डिजायर देखिए परमेश्वर को जानने की। अपने रथ पर बैठ करके बाइबल पढ़ रहा है। और फिर जब फिलिप उसने उसको बाइबल पढ़ाया, उसको समझाया, बाइबल हमको बताती कि वहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फिलिप उसने उसे सुसमाचार प्रचार किया, गॉस्पेल ऑफ जीसस। और जब उसको सुसमाचार मिला, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जब उसने सुसमाचार को जान लिया, खोजा क्या बोला आपको मालूम है? खोजा बोलता है, अब कौन मुझे रोक सकता है बपतिस्मा लेने से। बपतिस्मा एक आउटवर्ड सिम्टम है, मतलब वो सीधा बोलना चाह रहा है, अब कौन रोक सकता है मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करने से, अब कौन रोक सकता है मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से, क्योंकि मैं यीशु को जान चुका हूँ, मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, और अब मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा। आपके पास परमेश्वर का वचन है, दिन बहुत बुरे हैं, इस चीज लिए हर एक बातों को परखिए, यीशु मसीह को प्रायोरिटी दीजिए। और इस वर्ष मैं फिर से बोलूंगा, ये महान अनुग्रह का वर्ष है, पूरी तरह से निर्भर हो जाइए प्रभु पर। बोलिए, प्रभु मैं नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं। आपने प्रतिज्ञा की है, मुझे विश्वास है कि आप सच्चे हैं और आप अपने वायदे को पूरा करेंगे। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देवे। और मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग आज आप पहली बार यीशु के बारे में सुने हैं और आज आप बोल रहे हैं कि अर्पित, आज मैं इस अद्भुत प्रभु को मैंने जान लिया है, मैंने पहचान लिया है, और आज मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। आज आप बोल रहे हो कि मैं यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूँ और एक एश्योरेंस पाना चाहता हूँ। आज बहुत से लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है। आपको मालूम है, यदि प्रश्न करें कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, तो लोग डाउट करते हैं हाथ उठाने में, जाऊंगा नहीं जाऊंगा क्या पता। लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है। मैं आपको वो एश्योरेंस देना चाहता हूँ। बाइबल बोलती, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमियो की पत्री में बाइबल बोलती है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को 10वें अध्याय में, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, और यदि तू विश्वास करे और ये मन में अंगीकार, यदि तू मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है उद्धार के लिए। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आज मेरी सांस रुके या आज प्रभु आए, मैं प्रभु की प्रेजेंस में मैं जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे पीछे एक प्रेयर करिए। और आप किसी को देख करके प्रेयर मत करिए कि वो प्रेयर कर रहा है तो मैं भी करूँगा। इट मस्ट बी पर्सनल, मैं और मेरे प्रभु, और मैं किसी को नहीं जानता। एक रिलेशनशिप होना चाहिए जो कालेब ने मांगा 85 वर्ष की उम्र में, मैं और मेरा प्रभु, मैं और किसी को नहीं जानता।
एक प्रकाशन और एक रिलेशनशिप के साथ अपनी आंखों को बंद करिए और अपनी आंखों में देखिए प्रभु यीशु मसीह को, जो अभी इसी वक्त आपके लिए बलिदान हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि प्रभु 2000 साल पहले बलिदान हुए, क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी हमारे लिए बलिदान हुए हैं, और उस क्रूस को अपनी आंखों में देखिए और उस प्रेम को स्मरण करिए। ये कैसा महान प्रेम है कि देखिए, यदि मैं अपने लिए बोलूं कि यदि मेरे को चींटी बनना पड़े और चींटियों के जैसा जीवन जीना पड़े तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ और मैं चींटी बन रहा हूँ। अब आप उस प्रभु के लिए सोचिए जो महिमा का प्रभु है, जिसके सामने स्वर्गदूत मुंह के बल गिरते हैं। भजन संहिता में लिखा है जो स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, वो प्रभु मनुष्य बन गए। ये एक शर्म की बात है। और इतना भी नहीं, बाइबल बोलती है कि यीशु को मेमना बोला गया, और मेमना एक जानवर होता है, एनिमल है। द लैम्ब ऑफ गॉड यीशु को बोला गया। वो इतना नम्र और दीन हो गए कि वो हमारे लिए जानवर भी बन गए। इतना नम्र और दीन अपने आप को किए, और इस शर्म को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिए। इसीलिए प्रभु ने बोला कि तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुमको 2 गुना भाग दूंगा। फॉर योर शेम आई विल गिव यू डबल ऑनर। तो यदि आप तैयार हो चुके हैं तो मेरे साथ प्रेयर करिए और यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजे, और प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारे रोगों और दुखों को निश्चय अपने ऊपर उठा करके क्रूस में बलिदान हो गए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, पर मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और आपकी धर्म में दाहिनी ओर विराजमान है, मेरे हमेशा के महायाजक के रूप में, जो हमेशा मेरा पक्ष लेते हैं आपके सामने में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आप धर्मी हैं मुझे धर्मी ठहराने में। और आज मैं जान गया हूँ प्यारे पिता कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को, अपने निज पुत्र को आपने मेरे लिए ना रख छोड़े। और अब्बा पिता, आज इस नए वर्ष में मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ और पूरे मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। और आज मैं मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हैं, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आप मेरे अब्बा पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ। अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए कि मैं हमेशा इस आने मसीह यीशु में नई सृष्टि है। सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपका जीवन नया हो चुका है। हम वर्ष 2022 के लिए हम एक फाइनल प्रेयर करेंगे, फिर हम आज की मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम जब प्रेयर करते हैं, हमको नहीं पता कि संसार में कितने डेंजर्स आने वाले हैं। कोविड-19 के 3 वेरिएंट्स हमने देखा। कोरोना वायरस आया, उसका पहला वेरिएंट ब्लैक फंगस आया, ओमिक्रॉन आया, डेल्टा वेरिएंट आया, अब BF.7 चौथा वेरिएंट आ चुका है। हमें नहीं पता कि और संसार में कितने डेंजर्स आएंगे, पर हमको ये पता है कि इस्राएल का रक्षक हमारा परमेश्वर है और वो हमको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे बीते दिनों में वो हमको प्रोटेक्ट किए, आने वाले दिनों में भी हमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो पूरे वर्ष के लिए जब हम परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की ब्लेसिंग को मैं आपके ऊपर मांगता हूँ, हाँ और आमीन के साथ अपने ऊपर और अपने परिवार के लिए रिसीव करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए जो हम सबके ऊपर बना हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको एक नए वर्ष में प्रवेश कराया प्यारे पिता, जो कि आपके महान अनुग्रह का वर्ष है प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस कॉन्ग्रीगेशन में मेरी आवाज़ के अंदर हैं और जो इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं प्यारे पिता,
मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए प्यारे अब्बा पिता। हर एक लोगों को स्पर्श करिए प्यारे पिता, और इन विश्वासियों के जीवन में अब्बा पिता जो भी तकलीफ है, परेशानी है, दुर्बलता है, आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए प्यारे पिता। और प्रभु यीशु मसीह के मार खाने के द्वारा आज अभी इसी वक्त मैं हर एक लोगों को स्वस्थ, तंदुरुस्त, भरपूर और चंगा घोषित करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता कि जितने भी विश्वासी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे हर एक जीवन को और परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यीशु के लहू में बांधता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हमें नहीं पता अब्बा पिता कि आने वाले दिनों में कितने खतरे आएंगे, पर हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे रक्षक हैं और आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपकी पूरी सुरक्षा को अब्बा पिता इस आने वाले वर्ष के लिए मैं हर एक लोगों के जीवन में मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरी ये प्रार्थना है अब्बा पिता कि इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए, कि ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और पहचान में हमेशा आगे बढ़ते चले जाए। परमेश्वर पिता आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्राहम की आशीष से इस पूरे साल भर आशीषित करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकावे। परमेश्वर हमेशा आप पर अनुग्रहकारी रहे, और जो कुछ भी आप करें इस वर्ष 2023 में, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसे सफल करे और आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाए। और परमेश्वर का शालोम, वेलबींग, हेल्थ और होलनेस हमेशा इस वर्ष 2023 में आप सबके साथ बना रहे। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता आज के आपके महान अनुग्रह के लिए प्यारे पिता। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा की ग्रेट अनॉइंटिंग के लिए प्यारे पिता, जो इस जगह पर है और जो इस स्थान पर रही प्यारे पिता, कि हम प्रभु यीशु मसीह को हम वचन में देख पाए अब्बा पिता। प्यारे अब्बा पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, और फिर से अंत में मैं सारा आदर, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा और धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को मैं देता हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और सारे विश्वासी बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। जोर से बोला करिए, क्योंकि आमीन का मतलब होता है सो बी इट। जो हमने प्रभु से मांगा है प्रभु ने हमको दे दिया है। सो फिर से बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।